कुंभ मेला एक ऐसा पवित्र आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इसी मेले में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने साधु समाज को हिलाकर रख दिया। कुंभ मेले की भीड़ में एक वेश्या रत्नावली चुपचाप साधुओं के शिविरों के आसपास घूम रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो किसी विशेष उद्देश्य से आई हो। वह जानबूझकर तपस्वी आनंदगिरी के शिविर में प्रवेश कर गई। आनंदगिरी अपनी कठोर तपस्या और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। जब रत्नावली ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, मैं एक पापी स्त्री हूं, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, आनंदगिरी ने दया भाव से उसे शिविर में ठहरने की अनुमति दे दी। रात होते ही रत्नावली ने एक गुप्त औषधि का प्रयोग किया। वह अपनी मोहक अदाओं से आनंदगिरी को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। औषधि के प्रभाव और उसकी अदाओं के कारण आनंदगिरी का वर्षों का संयम टूटने लगा। वह धीरे धीरे वासना के जाल में फंसते चले गए। अगली सुबह जब आनंदगिरी को होश आया तो वह अपराध बोध से भर उठे, लेकिन तब तक सच्चाई सामने आ चुकी थी। रत्नावली कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उस राजा की गुप्तचर थी जो साधु समाज के खिलाफ साजिश रच रहा था। आनंदगिरी अपनी इस कमजोरी से व्यथित हो गए। उन्होंने स्वयं को दोषी मानते हुए गंगा के समक्ष संन्यास त्यागने की घोषणा कर दी। यह घटना साधु समाज के लिए एक चेतावनी थी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुंभ मेला भले ही आस्था और पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर पवित्र स्थान को अपवित्र करने वाले लोग मौजूद होते हैं। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? क्या आस्था और छल प्रपंच एक साथ रह सकते हैं?